आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्था। चैप्टर के टॉपिक है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन अभिलेख या अलाभकारी संस्थाओं द्वारा कौन कौन सी रिकॉर्ड्स रखा जाता है, कौन कौन सा अकाउंटिंग बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसमें कौन कौन सी संस्थाएं उसके अंतर्गत आती है। अब हम लोग आगे इस पर डिस्कस करें कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी अकाउंट रखता है और उसमें क्या होता है। तो वी नो दैट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन सोर्स ऑफ इनकम आर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट etc। यानी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स, इनकम का मेन सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी जो चंदा से आय होता है, जो सदस्यता शुल्क से आय होता है, सरकार से जो हमको डोनेशन ग्रांट ऐड मिलता है, वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, कहीं विनियोग किए हैं उससे जो आमदनी आता है उससे हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन का, मेन संस्था का इनकम का सोर्स यही माना जाता है। और इसका जो ट्रांजैक्शन होता है, मोस्ट ऑफ देयर ट्रांजैक्शन, इसका मेन ट्रांजैक्शन कैश में होता है और थ्रू द बैंक यानी बैंक के द्वारा होता है। ज्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश या बैंक द्वारा ही ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो इसीलिए इसमें सबसे पहले कैशबुक बनाया जाता है और उसी के आधार पर हम लोग इसका अकाउंट्स रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। फॉर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था में कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। तो पहला है कैशबुक यानी रोकर बही, जो भी नगद प्राप्तियां और नगद भुगतान जो भी होता है उसको हम लोग कैशबुक यानी रोकर बही में दिखाते हैं। दूसरा है मेमोरेंडम बुक यानी स्मरण वही, स्मरण वही यानी वैसा कुछ जो थोड़ा मोड़ा कहीं से उधार लेन देन हुआ है, वैसे लेन देन को हम लोग मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड करके रखते हैं। उसके बाद जो रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग, रजिस्टर बनाते हैं स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में कुछ आइटम्स जो हमारे पास जैसे दवा, कपड़ा, ये सब का जो स्टॉक है उसका हम लोग स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद है सैलरी एंड वेजेस रजिस्टर, यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको जो हम पेमेंट देंगे, वेतन या डेली वर्कर है उनको जो मजदूरी भुगतान करेंगे, तो वैसे ट्रांजैक्शन को हम लोग सैलरी एंड वेजेस रजिस्टर में रिकॉर्ड करके रखते हैं। उसके बाद है मेंबर रजिस्टर यानी सदस्यों का पंजी, यानी मेंबर रजिस्टर रखते हैं जिसमें जो मेंबर द्वारा कौन सा डोनेशन, मेंबर द्वारा जो सदस्यता शुल्क होता है, मेंबर फी होता है, कौन सा मेंबर दिए हैं, कौन सा बकाया रखे, कौन सा मेंबर एडवांस दिए हैं, तो सभी मेंबर के फी का रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग मेंबर का रजिस्टर रखते हैं। और अदर्स रजिस्टर भी रखते हैं, कुछ वैसे लेन देन लिखने के लिए जैसे चंदा, शुल्क, कहीं से रजिस्टर, कहीं से शुल्क कुछ मिल गया, कोई डोनेशन मिल गया, स्पेशल डोनेशन मिल गया, उस सब के लिए हम एक अलग रजिस्टर रखते हैं, वो अदर रजिस्टर होता है। तो ये तमाम चीज हम लोग रखते हैं, रजिस्टर अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। फिर हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा अकाउंट बनाता है, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट
या फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं का वित्तीय विवरण। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उस जो फाइनल अकाउंट होता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर में हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाभकारी संस्था होता है, वह फाइनल अकाउंट के अंडर में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है। ठीक उसी तरह जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कैशबेस अकाउंटिंग होता है, वो भी डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे काम करता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो मर्चेंट बेस पे बनाता है और ये कैश बेस पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है अपना अकाउंटिंग। तो हम लोग आज जाने कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट के तहत या फाइनल अकाउंट के अंदर में। तो पहले हम लोग बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता। जो भी इनकम, जो भी प्राप्तियां, जो भी रिसिप्ट होता है, उसको हम लोग रिसिप्ट में दिखाते हैं। और जो भी पेमेंट होता है, चाहे वो किसी भी साल का हो, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो, यदि इस साल पेमेंट किया है करंट ईयर में तो हम पेमेंट में दिखाते हैं। और जो रिसिप्ट अकाउंट में किसी भी साल का आमदनी आया हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, यदि करंट ईयर में हमको वो रिसिप्ट मिला है तो हम लोग रिसिप्ट अकाउंट में दिखाते हैं। और ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। उसके अलावा उसके आगे होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, यानी आय व्यय खाता। यानी ये करंट ईयर के सभी इनकम और एक्सपेंस को दिखाता है। और जिस तरह से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना बैलेंस शीट बनाता है, उसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी साल के अंत में अपना बैलेंस शीट बनाता है और ये देखता है कि कितना हमारे पास कैपिटल फंड बचा, हमारे पास इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटीज दोनों इक्वल है कि नहीं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आपका नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे।